मुर्तज़ा अली शाह साहब, अगर प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम, मीडिया इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। जो इंटरव्यूज़ चले हैं उनके बारे में भी, और जो इल्ज़ामात लगे उनके बारे में भी, कभी ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून निशाने पर है, कभी लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाने पर है। असल हकीकत है क्या? देखिए, असल हकीकत तो यही है कि ब्रॉडशीट का जो यहाँ पर केस था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वर्सेस ब्रॉडशीट, लंदन हाई कोर्ट में ये केस चला है। इन टोटल तकरीबन 15 से 17 साल ये केस चलता रहा है। और इसका क्रक्स तो ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान और नैब ये केस हारे हैं। जो ठीक है। मोटी बात है इस केस में वो ये है। उसके बिल्कुल ठीक। बाद उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो एंगलिंग है केस वो हारे सामने आ क्यों है रही है। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये केस हारे क्यों हैं? केस देखिए, हारने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। केस हम्म। पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 99 में जब ये केस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, हम्म। उस वक्त जो बुनियादी बात ये थी कि कवे मुस्वी ने उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त उन्होंने नैब को ये कहा था हम्म। कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स पड़े हुए हैं यूके और ठीक। यूरोप की जुरिस्डिक्शन में। और जो आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के तकरीबन 7 to 10 है। उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन 10 to 15 बिलियन यूएस डॉलर है जो वो सिर्फ उनसे रिकवर करेंगे। ठीक। ये था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जब टूटा कुछ अरसे के बाद, 4-5 साल के बाद, बिकॉज वो वाली रिकवरीज नहीं हुई, इनमें से जो टारगेट्स थे, टारगेट्स की वो कोई रिकवरीज नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट टूटा। ये जो पूरा केस था ये कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन के ऊपर वो गए थे। आर्बिट्रेशन हुई, फिर लंदन हाई कोर्ट में ये पूरा केस चला और फिर पाकिस्तान तकरीबन 2-2.5 साल पहले हार गया था। उस वक्त हमने लेकिन रिपोर्ट किया था पाकिस्तान कि के हारने की पाकिस्तान, वजूहत क्या है मुर्तज़ा अली शाह? क्या पाकिस्तान उस कंट्रैक्ट को वायलेट देखिए किया? पाकिस्तान तहकीकात कराना नहीं चाहता था? वजह क्या थी? देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो तहकीकात कराना नहीं चाहता था। तहकीकात वो जरूर कराना चाहते थे। हम्म। 4 साल में प्रोग्रेस नहीं थी। 4 साल में जो वादा किया गया था, एक तो वो नहीं हुआ। पाकिस्तान हारा इस वजह से है हम्म। कि पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे वॉक आउट किया। ठीक है। पाकिस्तान ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट बरतानवी इंटरनेशनल जो लॉ है उसके तहत साइन किया था। आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप वॉक आउट नहीं कर सकते। यही वो बुनियाद थी। कवे मुस्वी के कानून बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। वो जो लॉ के प्रोफेसर रहे, उसने ठीक। लॉ प्रैक्टिस की है। इस बुनियाद पर वो पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने के ऊपर ले गए और कोर्ट ने फिर साबित किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ जो क्लॉजेस थी उसके हम्म। तहत उनका वहां पर ये कि उसका जो राइट है वो जेन्युइन है, उसके जो आर्गुमेंट है वो सही। इस बुनियाद पर पाकिस्तान को न सिर्फ उन्होंने जो अवार्ड किया, जो तकरीबन 21 मिलियन बनता है, और फिर लीगल कॉस्ट, ये टोटल जो केस है ये पाकिस्तान को अब तक 65 मिलियन यूएस डॉलर में पड़ चुका है। और मैं आपको ये बता दूं, जी जी। पाकिस्तान को ये तकरीबन आज से 4 साल पहले पता चल गया था कि ये केस वो हार रहे हैं। इस केस में ठीक। जान नहीं थी। मिस्टेक ये हुई है कि एक हारे हुए केस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स खर्च किए गए कि शायद इस केस से वो जीत सकें। और एंड रिजल्ट ये है कि उसका बहुत बड़ा फॉल आउट है। और इसका जब ये केस का रिजल्ट आ गया, जब केस में पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज हुए, उसके बाद वहां से पैसे चले गए, उसके बाद फिर अपनी अपनी एंगलिंग सामने आई। लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जो कवे मुस्वी है वो नवाज शरीफ के उन्होंने फ्लैट्स अटैच किए। और फिर जहां पर जब ये जो एवन फील्ड का रेफरेंस सामने आया कि लंदन हाई कोर्ट ने एवन फील्ड का जो जो जिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस का प्रोफाइल बड़ा क्यों हुआ, कि ठीक। जब ये पता चला कि लंदन हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ के फ्लैट अटैचमेंट और उसके ऊपर कमीशन की जो एप्लीकेशन थी, वो कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया। और ये कि कवे मुस्वी ने वो एप्लीकेशन विड्रॉ की। और फिर जो उन्होंने इल्जाम लगाए रिश्वत के, फलाना फलाना, उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया में उसको एक बड़ा जबरदस्त सियासी मसाला मिल गया। और फिर तो एक हफ्ता तो आपको पता ही है, उस पर फिर एक ही स्टोरी पे काम होता रहा। यानी लेकिन कवे मौसवी ने उससे विड्रॉ क्यों किया एवन फील्ड वाले से? एवन फील्ड वाले से उनके विड्रॉ करने की वजह ये थी कि वो केस जब एवन फील्ड में जो जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये कहा कि वो इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। मीनिंग कि इस पूरे केस से उन्होंने कहा कि एवन फील्ड जो अपार्टमेंट से हम उनको डिटैच कर रहे हैं, चूंकि उसका ताल्लुक नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को, जो इन्होंने अक्टूबर 2019 में जो एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद कोर्ट ने उनको इस केस से अटैच किया हुआ था। अटैच करने के बाद इसको डिटैच किया गया 2 दिसंबर को। और 15 दिसंबर को कोर्ट ने ऑर्डर किया और पाकिस्तान हाई कमीशन के जो फाइनल ऑर्डर था, जो एक इंटरिम ऑर्डर था, उसको फाइनल किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज किए और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ की। और यूबीएल के अकाउंट्स के ऊपर जो फ्रीजिंग ऑर्डर लगाया कि ब्रॉडशीट को हर हाल में जो तकरीबन 29 मिलियन डॉलर्स बनते हैं वो पे किए जाए। और इसका जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को अलग करने का मकसद यही था
कि ये लीगल ग्राउंड से, चूंकि देखिए ये केस बुनियादी तौर पर रिपब्लिक ऑफ जो पाकिस्तान का और ब्रॉडशीट का है। ठीक अब है। स्ट्रेटजी जो ब्रॉडशीट के मालिक की थी वो टू प्रॉन्ग थी, और टू प्रॉन्ग इस तरह से थी कि अगर तो वो पाकिस्तान से अगर उनके साथ झगड़ा ज्यादा बनता है, ठीक पैसे है। नहीं मिलते, तो उनका ख्याल था कि वो जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो उसके ऊपर वो अपना कुछ चार्ज लेंगे और ये कि उससे पैसे मिलेंगे। लेकिन दूसरी साइड ने फिर उनके जो वकला है उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये इनकी रियलिटीज है, और ये कि इस केस का इनसे ताल्लुक नहीं बनता। ठीक लिहाजा है। 17 दिसंबर 2020 को फैसला आया जो एसेट्स फ्रीज करने का, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर आया, लेकिन उससे पहले 2 वीक्स पहले कोर्ट ने फैसला किया कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है उनको डिस्चार्ज किया जाता है। ये इस पूरी जो केस है उसका बैकग्राउंड। आप मिले मुर्जा अली शाह कवे मौसवी से, आप मिले भी हैं, उनके इंटरव्यूज आपने भी इंटरव्यू किया, उनके इंटरव्यूज भी चले, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भी चले। तजाद क्यों है उनके इंटरव्यूज के अंदर? देखिए उसमें तो सबसे जो मसला ये है कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर आप लेट से कि पाकिस्तान में 60-70 टीवी चैनल्स अगर आप सब पे बोलेंगे तो आप फंसेंगे। सो बस स्ट्रेटजी तो ऐसे हालात में ये होती है, जो जो कानून में यही है, एडवाइस यहाँ पर यही दिया जाता है कि आप कम से कम बोलें और एक्सक्लूसिवली बोलें और ज्यादा ना बोलें। तो इसमें जब उनसे मुख्तलिफ सवालात आते हैं, उन्होंने देखे अपनी सीवी भी बनानी है। इस वक्त जो कवे मूसवी का जो मीडिया उनको ट्रीट इसलिए कर रहा है कि वो बड़ा एक केस, ये फैक्ट है कि वो जीते, और उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया इसलिए जा रहा है। लेकिन उसमें जो असल बात यह है कि वो सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहे, वो सियासी मसाला दे रहे हैं जो टीवी को चाहिए, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है, करप्शन, लूटेड वेल्थ, ये सारा कुछ मीडिया भी सुनना चाहता है, लोग भी सुनना चाहते हैं, ठीक इसमें है। लोगों को मजा भी आता है। असल वजह ये है। मुर्जा अली शाह साहब, एक तरफ कवे मौसवी कह रहे हैं कि शरीफ खानदान झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के लोग भी कमीशन मांगते रहे उनसे। लगता तो नहीं है ये कि कहीं सियासतदानों को गंदा करने की मुहिम शुरू कर दी है मौसवी ने? देखिए वो कवे मूसवी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बातचीत करने के लिए, वो उनको मिल गया। उसमें अब उनको अपने हिसाब से सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन देखिए असल बात तो ये है कि जब कोर्ट में जब ये केस मौजूद था वहाँ 15, 16, 17 साल, जो चीज़ें देखें मेरिट उन्हीं चीज़ों का है जो कोर्ट में वहाँ पे कोर्ट के जज के सामने रखी गई हैं। और वो बहुत सारे इल्ज़ामात जो बाहर जाकर लगा रहे हैं वो कोर्ट के सामने नहीं थी। वो जो ठीक है। मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस का कह रहे हैं कि बिलियंस उनके पास हैं, आसिफ अली जरदारी का कह रहे हैं, सेनेटर फारूक नाइक का उन्होंने नाम लिया है, अंजुम डार का पता नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कोर्ट में, तो कोर्ट के सामने ये चीज़ें आई नहीं है। अगर तो ठीक है। उन चीज़ों में मेरिट था तो वो उन्हें जज के सामने ले जानी चाहिए थी और जज उनके ऊपर फैसला करता है, ऐसी बात नहीं हुई। ठीक उसके है। अलावा जो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों ने, एक पाकिस्तानी ऑफिशियल ने उनको रिश्वत की ऑफ़र की, और ये कि अंजुम डार ने उन्हें पैसों की ऑफ़र की। ये सारी चीज़ें जब मैंने उनसे पूछा कि आपने उस वक़्त पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जो उनका जो वकील है उनको किया। उनके वकीलों ने राब्ता किया पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी की अथॉरिटीज़ ने उनकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं और कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिन चीज़ों पे अथॉरिटीज़ ने एक्शन नहीं लिया, चूँकि उन्होंने उनको उतना एक्शनेबल समझा नहीं, उसको पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया के सेक्शंस में हकीकत बनाकर पेश किया गया। अब ठीक ये है। तो इस बारे में तो कवे मूसवी को अगर मतलब उनसे ज़्यादा मीडिया को देखना है कि वो चीज़ों को रिपोर्ट कैसे करते हैं। लेकिन और उन्होंने जो इस बीबीसी पूरे को केस इंटरव्यू में दिया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी मालूम है कि $1 बिलियन कैसे और किसके ट्रांसफर हुए हैं। देखें, अगर तो वो ट्रांसफ़र हुए हैं, मैं कहता हूँ शायद हुए होंगे। ये हम्म। बात कहना कि उनको भी मालूम है, ये काफ़ी नहीं है। अगर आपको मालूम है कि कैसे हुए तो वो आप फैक्ट सामने लाएँ, और आप हम्म। देखिए वो फैक्ट्स लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? वो हम्म। पैसे अगर मूव हुए हैं तो उस अरसे में हुए हैं जब उनका या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस ठीक चल है। रहा था। उन ठीक है। पैसों को वो अगर कोर्ट ले जाएँ, कोर्ट के सामने बताएँ कि ये मेरी एफर्ट थी, मैंने इनको ढूँढा और मैं जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे 20% पैसे ठीक दें, है। वो बड़े ठीक-ठाक पैसे बना सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज जो कह रही है कि क्लीन चिट मिल गई है ब्रॉडशीट के बाद, जो है मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट कैसे मिलती है? देखिए, मुझे इस बारे में नहीं पता क्लीन चिट का, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने कोर्ट से रिपोर्ट किया, जो मैंने देखा कि हम्म। एप्लीकेशन थी उनके फ्लैट्स की, अटैचमेंट की एप्लीकेशन थी कि उन फ्लैट्स को इस पूरे केस के साथ लिंक किया जाए। वो कोर्ट ने एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की, और कवे मुसवी ने उसको कोर्ट ने कहा कि आप या तो ट्रायल करें, ट्रायल पे आएँ इस केस के हवाले से, ट्रायल पे अगर आप नहीं आते आप एप्लीकेशन विड्रॉ करें। उन्होंने फैसला किया कि वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ इसलिए की चूँकि उनको पैसे पाकिस्तान से रिकवर हो गए थे। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये है कि कोर्ट ने कहा कि इन फ्लैट्स का, इनकी पेमेंट या इसकी जो नॉन पेमेंट है उससे ताल्लुक नहीं है, ये 2 इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। कोर्ट ने उसको डिटैच किया है।
बाकी तो ठीक। कोर्ट के बाहर, और वो तो सियासत पूरी उम्र चलती रहेगी। मुर्तज़ा अली शाह साहब, जो अभी राशिद असलम साहब बात कर रहे थे कि मौसवी साहब इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, साथ मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनको अदालत में रिलीफ मिल जाएगा, ये क्या सूरत हाल है कि एक बंदा पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी तो कर दे और साथ मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके वहाँ लंदन में बच जाए? नहीं, इस पर रिलीफ नहीं मिल सकता, इसलिए कि देखें, आप किसी को ये कह के कि आप मुबैना तौर पर कातिल हैं और उसको कातिल पोर्ट्रे करें, ये नहीं हो सकता। कोई भी ठीक। जो स्टेटमेंट है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है। सिर्फ ये कहना कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, यू कैन नॉट मेक एन एलिगेशन। आप एलिगेशन सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं लगा सकते कि नहीं, मैं बाद में शायद गलत साबित हो, मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। आपको बोलने से पहले सोचना है कि आप बात क्या करें। दैट इज व्हाट द लॉ इज। आप, देयर इज नो कवर फॉर इट। तो उन्होंने जैसे मतलब एलिगेशन तो उन्होंने बेहिसाब लोगों पे लगाए, लेकिन ये तो खैर जिन पे लगे उन्होंने देखना है कि कोई, अब एक को बंदा बचा कोई नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे उन्होंने लगा दिए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इदारों पे लगा दिए हैं, नवाज शरीफ पर लगा दिए, बेहिसाब लोगों पर है। अब देखते हैं कि कौन कोर्ट जाता है, कौन नहीं जाता। बल्कि उन्होंने तो, मुस्फी साहब ने खुद कह दिया जी कि मैं एक मिनिस्टर का नाम लेकर के मैं उनको सू करूंगा, करना उन्होंने भी नहीं है। ये सारी जो पॉलिटिकल टॉक है, चंद दिनों के बाद एजेंडा मूव ऑन हो जाएगा, कहीं किसको याद रहना है क्या हुआ था। लेकिन आप लेकिन समझते बात नहीं ये है है कि मौसवी साहब के इन बयानात से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है? देखिए, पाकिस्तान को तो नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन देखना यह है कि मुस्फी साहब को पिछले दिनों से देखें, उनको मीडिया पे बाकायदा प्रमोट किया गया, और वो उसकी रीजंस थी क्या, क्योंकि ठीक है। उन्होंने जो इनिशियली बात की ना, उसमें वो मसाला था, उनको टीवी पे प्रमोट किया गया, बाद में उन्होंने हवा फायरिंग शुरू कर दी चारों तरफ। अब ठीक जाके मीडिया पीछे हट रहा है। ठीक और है। अगले मुर्तज़ा अली दो शाह साहब, दो बहुत तीन बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। कौसर काज़मी साहब मौजूद थे हमारे साथ, बैरिस्टर राशिद असलम साहब तशरीफ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।